Speak Hindi properly but understand properly. When I was sitting inside with Marcus Schilling, that time I was talking with him कि कैसे हम लोग जर्मनी गए थे, कैसे हम लोग क्रेंसलिन और न्यू पेन which is a very small village, and I used to stay there in the castle with their family, and it was very loving memory which we were shared over there. And from there I have started my journey from Time Waver. Time Waver, a big device, and Healy is a small device. Journey from Time Waver to Healy and Healy to Time Waver was amazing. It is amazing, in fact. Right now with Healy, it is amazing. 13 years back, वैसे तो मेरे प्रैक्टिस को 35 इयर्स हुए हैं. 35 साल की मेरी प्रैक्टिस में आई यूज्ड टू प्रैक्टिस होम्योपैथी along with the integrated science, along with the many multiple alternate therapies, because I was a person जो हमेशा मेरे को पेशेंट को सब कुछ एडवांस, ज़्यादा, नया और कंप्लीट मैं देना चाहती थी. इसीलिए मैंने बहुत सारी थेरेपी को इंक्लूड किया था. ऑलवेज फिर भी मेरे को ये लगता था कि मेरे को कुछ और ज़्यादा पेशेंट लोगों को देना है. एंड दैट इज़ अगेन मेरे को ये लगता था कि मेरे को एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, एक होलिस्टिक एस्पेक्ट हर पेशेंट को मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी और भी होलिस्टिक वे से इंक्लूड करके, इंटीग्रेट करके अच्छे से जी सके. सो मेरी जो ये सोच थी, मेरा जो ये इंटेंशन था, जो मेरे को अच्छा देना था, मेरे को हर एक को बहुत अच्छे से अच्छा देना था. अच्छा लाइफ, अच्छा बैलेंसिंग, अच्छी फ्रीक्वेंसी, अच्छी इम्यूनिटी, अच्छी स्ट्रेंथ, सब कुछ बहुत अच्छा देना था, ताकि पेशेंट अपनी लाइफ को, क्लाइंट अपनी लाइफ को, अपने प्राणा एनर्जी को, अपनी ची एनर्जी को फील कर सके, अपनी ह्यूमन लाइवनेस को फील कर सके. तो यही मेरा इंटेंशन था जो मुझे टाइम वेवर तक लेकर गया. द सेम टाइम जब मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए, कुछ नया चाहिए जो मैं सब पेशेंट को, सब क्लाइंट को दे सकूं, मेरा वो थॉट, मेरी वो फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पे बर्लिन में मार्कस शिलिंग के साथ में अलाइन हुई. इन दिस वे आई वॉज कनेक्टेड विथ मार्कस शिलिंग, क्योंकि मेरे को याद है उस जब टाइम वेवर मेरे पास में हाथ में आया, तो उसे समझने के लिए बीइंग अ प्रोफेशनल डॉक्टर एक अलग एंगल, एक अलग दृष्टिकोण चाहिए था, जो जनरल प्रैक्टिशनर एनीवेयर क्वांटम एनर्जी फील्ड साइंस और इंफॉर्मेशन फील्ड साइंस इन आर ट्रेडिशनल स्टडीज. सो इट नीड्स अ वेरी डिफरेंट अप्रोच एंड वेरी डिफरेंट एटीट्यूड टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन फील्ड साइंस. डायमेंशन थियोरी जो मैं समझी थी, जो आज भी मैं याद करती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो साइंस जो उस दिन मैंने मार्कस से समझा था, साइंस इज अमेजिंग. जो 12 डायमेंशन थियोरी है, जो यहाँ पर मैं स्क्रीन में जस्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन के रूप में आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने मेरी जर्नी में, मेरी लाइफ में टाइम वेवर 13 साल पहले आया, तभी इंफॉर्मेशन फील्ड साइंस को मैंने कैसे कनेक्ट किया. सबने देखा होगा ये हर वेबिनार में, हर जगह पे 12 डायमेंशन थियोरीज तो होती ही है, बट मैंने इसे जिस तरह से मार्कस ने समझाया था, इसको कनेक्ट किया. 12 डायमेंशन जाता है. सो द टाइम जो 3 डायमेंशन है, दे आर द मैटर. वी कंसीडर हियर इन 3 ग्रुप. ये जो 12 डायमेंशन थियरी है, हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट टू 4th डायमेंशन इज अ मैटर एंड टाइम. 5th to 8th डायमेंशन इज अ कंट्रोल पैनल इंफॉर्मेशन फील्ड. एंड देन 9th to 12th डायमेंशन इज अ माइंड. ठीक है. 1st to 4th डायमेंशन मैटर एंड टाइम कनेक्ट हो गया. टाइम आगे बढ़ता है, टाइम चेंज होता रहता है, टाइम ऊपर जाता है, टाइम आगे जाता है. तो मैटर यानी बॉडी, वी कैन कंसीडर मैटर यानी बॉडी है. बॉडी को आगे लेके जाने के लिए टाइम के साथ में वो कनेक्ट होता है. एवरी सिंगल मूवमेंट बॉडी में वेव्स आर जनरेटिंग द एनर्जी. सो द 1st to 4th डायमेंशन इज आवर बॉडी इज अ एनर्जी रूम, एनर्जी पैनल, जहाँ पे एनर्जी डेवलप होती है. इस एनर्जी को टाइम इज अ 4th डायमेंशन जब कनेक्ट हुआ, पहले साइंटिस्टों के रिसर्च के पहले ये कनेक्ट नहीं हुआ था, इट इज कनेक्टेड आफ्टरवर्ड्स. 4th डायमेंशन जब कनेक्ट हुआ, देन इट टेक्स दिस एनर्जी टू 5th, 6th, 7th एंड 8th डायमेंशन. ये 5th, 6th, 7th एंड 8th डायमेंशन जो है वो एनर्जी को कंट्रोल करता है. हमारा बॉडी जो हर मिनट, हर मोमेंट, हर सेकेंड एनर्जी जनरेट करता है, उस एनर्जी को 4th डायमेंशन एनर्जी को 5th, 6th, 7th और 8th डायमेंशन में लेके जाता है.
वो डायमेंशन में जाने के बाद में वो एनर्जी एक सटल एनर्जी के फॉर्म में वहाँ पे स्टे करती है, वहाँ पे रहती है, एंड वहाँ से ग्लोबल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। एनर्जी के पास से ग्लोबल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। ऊपर आगे जाके यही एनर्जी ऊपर जो माइंड का लेवल बताया हुआ है, दैट्स अ कॉन्शियसनेस रूम। 1 room is a energy room from 1st to 4th and 9 to 12 is a consciousness room. कॉन्शियसनेस रूम में जो एनर्जी जनरेट होती है वो ग्लोबल फील्ड में कनेक्ट होती है। सो वी कंसीडर ऑलवेज लाइक 5th to 8th डायमेंशंस आर द क्वांटम इवेंट रूम। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, दिस इज आवर इवेंट रूम, वी आर कनेक्टिंग विद क्वांटस, वी आर कनेक्टिंग विद द क्वांटम एनर्जी फील्ड। उसी तरह 12 डायमेंशन में 5th to 8th डायमेंशंस आर द क्वांटम इवेंट रूम, जहाँ पे क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है, जहाँ पे क्वांटम एक्सचेंज होता है, जहाँ पे माइंड मैटर से मिलता है, और जहाँ पे मैटर यानी अर्थ यानी बॉडी माइंड से मिलता है। सो दिस इज द कनेक्शन रूम बिटवीन एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। सो एग्जैक्टली टाइम वेवर और हीलिंग यही काम करता है। 5th to 8th डायमेंशन यानी क्वांटम इवेंट रूम, जो अपना ये रूम है समझने के लिए मैं बताती हूँ। क्वांटम इवेंट रूम है, इस तरह का रूम, वहां पे जनरेट होता है माइंड में उठी हुई इंफॉर्मेशन, और अदरवाइज यू कैन टेक अदर वेज ऑल्सो फ्रॉम द बॉडी। इफ एनीथिंग इज हैपनिंग ऑन द सेल्यूलर लेवल और अ सेल इलेक्ट्रिसिटी के लेवल पे कुछ भी चेंज होता है, सो वहां से जो इमोशन, इंट्यूशन, क्रिएशन, फीलिंग, सेंसेशन, ये सब जो होता है वो माइंड को कॉन्शियसनेस लेवल पे क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए क्वांटम इवेंट रूम से जनरेट होता है, ऊपर तक जाता है। सो कॉन्शियसनेस रूम से एनर्जी रूम में आना, एनर्जी रूम से कॉन्शियसनेस रूम में जाना, दिस इज हैपनिंग इन द 5th, 6th, 7th and 8th डायमेंशन। एग्जैक्टली टाइम वेवर एंड हीलिंग, दे बोथ आर डूइंग दिस एक्सचेंज प्रोग्राम। क्वांटम एंटेंगलमेंट, collective consciousness, interchange, exchange, recreation, communication between consciousness and energy field. एनर्जी फील्ड का कॉन्शियसनेस से कम्युनिकेशन होता है और कॉन्शियसनेस का एनर्जी फील्ड से कम्युनिकेशन होता है। सिंपल, मैंने मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में और विद द टाइम ओवर इतने 13 साल की प्रैक्टिस में देखा है कि सब फियर और एंगर इज द मेन 2 रूट कॉज of any other disease. Each and every disease are coming through the fear and anger. So जहाँ पे fear होता है तो fear कैसे काम करता है, we understand through the 12 dimension. So fear, if it is there in the consciousness, so fear is impacting and coming down to the, because fear लेके आएगा आपको नीचे नीचे नीचे। If there is a confidence, it will take you to the higher relevance, ऊपर लेके जाएगा, higher frequency पे लेके जाएगा। बट फियर अगर आपके पास में है तो वो नीचे नीचे लेके आएगा, एंड देन इट इज, सो व्हाट हैपन विद द किडनी, इम्बैलेंस हो जाता है। 6 types of minerals are there in the kidney, sodium, potassium, magnesium, all these electrolytes becomes imbalanced because of that one thought which is fear is there. So fear की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे सपोज कि फियर ने मैग्नीशियम को इम्बैलेंस किया, then a person is having a lot of muscle pain, ये वो सब कुछ होते रहता है। Like that सोडियम इम्बैलेंस होता है या पोटेशियम इम्बैलेंस होता है, तो सेल इलेक्ट्रोसिटी और सेल की केमिकल कंडीशन चेंज हो जाती है। केमिकल कंडीशन चेंज हो गई तो वो फियर को बढ़ाता है, क्योंकि ये निगेटिव जोन में चलने लगा। इधर इंटेंशन मे बी अ कंस्ट्रक्टिव और अ डिस्ट्रक्टिव। सो दिस जो ये फियर जो आया है ये निगेटिव जोन में आया है, तो ये फियर इसका सेल का डिजनरेशन को रोक के डिजनरेशन पोजीशन में लेके जाता है, तो मोर एसिड बनने लगता है बॉडी में, एंड द मोर प्रॉब्लम्स आर क्रिएटिंग। द सेम वे एंगर ले लो, इरिटेशन ले लो, एनीथिंग यू कैन टेक अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ आवर नेचर के इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी। ये हो गया 12 डायमेंशन के हिसाब से है। 1st, 2nd, 3rd and 4th dimensions which I have mentioned, they are the energy panel, energy room. The same way, 1st, 2nd and 3rd chakra, the root chakra, sacral chakra and solar chakra, these 3 chakras. 12 dimension में 4 डायमेंशन का डिवाइड 3 में किया है, चक्रास में 3 और 1 का डिवाइड 3 में किया हुआ है, 3 1 3 3 1 3 ऐसा, बिकॉज चक्रास आर 7।
सो द 4 डायमेंशन जो है वो हमारे 3 चक्रा यानी रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा और सोलर चक्रा के साथ में कनेक्ट करता है. दे आर द एनर्जी पिलर, दे आर द डेवलपिंग द एनर्जी, वो एनर्जी से कनेक्ट होता है. द हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा इज अ क्वांटम इवेंट रूम. वहाँ पे क्वांटम इवेंट, क्वांटम एक्सचेंज, क्वांटम एंटेंगलमेंट होता है. द हार्ट चक्रा, अनाहत चक्र के पास में. एंड देन द कॉन्शियसनेस रूम. कॉन्शियसनेस रूम स्टार्ट इन द चक्रास फ्रॉम थ्रोट चक्रा, आज्ञा चक्र इन क्राउन चक्रा. ये 3 चक्र से हमारा कॉन्शियसनेस रूम स्टार्ट होता है. सो ऑन द दिस प्रिंसिपल व्हेन कभी भी किसी को 3 चक्रास यानी एनर्जी लेवल पे यानी बॉडी लेवल पे कुछ प्रॉब्लम है तो हार्ट जो है, अनाहत चक्र जो है वो क्वांटम एंटेंगलमेंट रूम है, वो सेंसेशन को अप एंड डाउन ऊपर से नीचे करता रहता है. या मे बी यू कैन टेक ऑन क्राउन चक्र और ऑन कॉन्शियसनेस रूम. इफ एनीथिंग इज हैपनिंग गुड बैड और एनीथिंग इज हैपनिंग देयर इन आवर माइंड, इट विल ट्रांसफर द एनर्जी थ्रू दैट क्वांटम एंटेंगलमेंट चेम्बर. वो इवेंट को वहां से ट्रांसफॉर्म करता है. इमोशन, फीलिंग, गुड और बैड बिहेवियर, दे आर इम्पैक्टिंग आवर लाइफ एंड मेकिंग एसिड एंड अल्कलाइन प्रोजेक्ट इन आवर बॉडी एंड देन वी आर सफरिंग मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी तरह से. सो इस तरह का 2013 में भी टाइम मेबर से आई हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बकार हेम की थियरी पे 12 डायमेंशन की तरफ से और चक्रा के साथ में. लाइक हियर आई हैव मेंशन द डीपर कनेक्शन ऑफ साइंस का स्पिरिचुअलिटी के साथ में है. डीपर कनेक्शन ऑफ माइंड का मैटर के साथ में है. डीपर कनेक्शन ऑफ बॉडी का माइंड के साथ में है. डीपर कनेक्शन ऑफ एनर्जी फील्ड का कॉन्शियसनेस के साथ में है. इन दैट वे वी आर गिविंग द बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द ट्रीटमेंट टू द लाइफ, टू द पेशेंट, द लाइफ हु इज सफरिंग. So this is the connection, a deep connection between 12 dimensions and 7 chakras connection, which I understand and I am still practicing that way. हमको बहुत तरह से बताया, उन्होंने भी अपने लेक्चर में अभी जो हमारे सामने बोला उसमें उन्होंने बताया है द डीप कनेक्शन. There is a deep connection always. Like I have a deep connection with Berlin, I have a deep connection with Marcus Schilling and his family, I have a deep connection with you all. Because I am connected right now. I was just talking with CJ Christian Peter in 2019 में जब हमने हिली को फर्स्ट टाइम इंडिया में दिल्ली और बॉम्बे में लॉन्च किया, वो दिन दिसंबर में ही था. It was just around the December when we have launched Hilly. Yeah, 1928 December. We have launched Hilly Delhi and India, Delhi and Mumbai. And वो हिली जब हमने लॉन्च किया था और आज हिली जस्ट आई वाज आस्किंग टू सीजे हाउ आर यू फाइंडिंग दिस ऑडिटोरियम टुडे, द लॉन्चिंग डे एंड द टुडेज डेट. So he was telling it is amazing. So thank you all guys to being a part of Hilly and enjoying Hilly. And